हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन ने आपसे बातचीत बंद कर दी, आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, आपसे दूर भागने लगे। और इन सब को देखकर आपने बहुत कोशिश की है उनसे बात करने की। बहुत ज़्यादा आप उनके पीछे भागते रहे हैं, उनको चेस करते रहे हैं, जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्या है जो ये आपसे दूर भाग रहे हैं, आखिर क्या परेशानी है, ये सब आप जानना चाहते थे। पर आपके पर्सन की तरफ से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो आप चाह रहे थे। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे इस इंसान के रवैये की वजह से, और आप काफ़ी ऐसा है कि पेनफुल सिचुएशन में रहे। और अभी भी ऐसा है कि आपने गिव अप नहीं किया है। अभी भी आपको उम्मीद है गाइस कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ सकते हैं और ये रिश्ता एक दिन ठीक हो सकता है। और हो सकता है कुछ लोगों की बातचीत उनके पर्सन से हुई भी है और कुछ का अभी भी वही है कि नो कांटेक्ट है, और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि आपकी कोई बात उनसे नहीं हो पा रही है। और किसी तरह से आप कॉल मैसेज कर भी रहे होंगे तो वो क्या है, कोई जवाब आपको दे नहीं रहे हैं। और यहाँ पर आपके पर्सन की बात करेंगे तो ये तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक दिखाई दे रहे हैं और आपके पर्सन बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और इनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है थर्ड पार्टी से निकलने का। आपके पर्सन चाहें तो थर्ड पार्टी से निकल सकते हैं गाइस, लेकिन यहाँ पर वही है कि ये समाज का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, परिवार का सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के बारे में भी सोच रहे हैं। तो इसलिए क्या है, ये अटके हुए हैं। अगर ये चाहें और हर तरफ के बारे में ये सोचना बंद करके अपने बारे में अगर सोचें तो ये वहाँ से निकल भी सकते हैं। लेकिन यही है कि आपके पर्सन शुरू से ही ऐसे रहे हैं जिनको समाज का, परिवार का डर रहा ही है। लोग क्या कहेंगे, इनके परिवार का किसी तरह से नाम खराब नहीं होना चाहिए, इनकी वजह से कोई हर्ट ना हो, बस यही सब सोचने की वजह से ये थर्ड पार्टी में गए भी और यही सब सोचकर वहाँ अटके हुए हैं। और आपके पर्सन इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं गाइस कि किसी भी एक चीज़ पर उनका ध्यान नहीं है, ना काम पर, ना परिवार पर, ना थर्ड पार्टी जो भी हैं उन पर, और ना ही खुद पर। इनके दिमाग में बहुत कुछ एक साथ चल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनका कोई भी काम सही तरीके से हो नहीं पाता है। अभी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट से भरे हुए आपके पर्सन नज़र आते हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी की बात करें तो ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी किसी के इन्फ्लुएंस में आकर या फिर किसी के बहकावे में आकर कह दीजिए, या दूसरों की बातों में आ चुकी है। कोई यहाँ पर हो सकता है ये इनका कोई फ्रेंड है, या इनके परिवार के सदस्य हैं जो थर्ड पार्टी की फैमिली है, या हो सकता है इसकी लाइफ में कोई और आ चुका है। आपके पर्सन के अलावा भी कोई रोमांटिक पार्टनर थर्ड पार्टी की लाइफ में आ गया, ये भी हो सकता है। तो ये किसी तीसरे इंसान की बातों में आकर आपके पर्सन से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े कर रही है। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ये लगता है गाइस कि उसके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि दूसरे लोगों की वजह से इन दोनों का रिश्ता ख़राब हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी दूसरों की ज़्यादा सुनती है आपके पर्सन की सुनने के बजाय। और यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन के साथ वो किसी न किसी मतलब की वजह से ही जुड़ी हुई है। यहाँ पर प्यार व्यार कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मतलबी इंसान है जो अपना फ़ायदा देखती है, और वो अपने फ़ायदे की ही वजह से, किसी मतलब की ही वजह से आपके पर्सन के साथ अभी भी जुड़ी हुई है। और यहाँ पर पैसों का लालच ही ज़्यादा दिखाई देता है गाइस कि पैसों की वजह से ही वो इनके साथ जुड़ी है। क्योंकि ऐसा है कि देखिए, बिना मेहनत के इसकी ज़रूरत पूरी हो रही है। इसका ऐसा है कि इसकी ज़िंदगी आराम से चल रही है आपके पर्सन के पैसों से। तो यहाँ पर इसीलिए ये जुड़ी हुई है कि इसको पैसों का फ़ायदा है। और जब भी थर्ड पार्टी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ये बहुत ज़्यादा प्यार दिखाती है आपके पर्सन को, उनकी बहुत ज़्यादा केयर करती है, उनकी पसंद का हर काम करेगी, किसी तरह से उनको खुश रखने का प्रयास करती है। इन सब चीज़ों को अब आपके पर्सन समझ चुके हैं कि थर्ड पार्टी जो प्यार दिखाती है बस वो तभी तक रहता है जब तक उसकी ज़रूरत पूरी होनी होती है, और जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है उसके बाद इसका रवैया पूरी तरह से बदल जाता है, फिर वो उनको इग्नोर करने लगती है।
थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़ना नहीं चाहती और जब भी आपके पर्सन का बदला हुआ रवैया वो देखती है तो यहाँ पर देखिए वो बहुत ज़्यादा प्रयास करती है इनको किसी तरह से अपने जाल में फंसाने का, और इनको इमोशनल ब्लैकमेल भी करती है और पास्ट को याद दिलाती है जब इन लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा था। तो इन सब को ऐसा ये सब कहकर वो क्या करती है, इनको अपनी बातों में फंसाती है ताकि ये इंसान किसी तरह से उससे अलग होने के बारे में सोचे ही ना। और आपके पर्सन के दिमाग को पूरी तरह से उलझा कर ये थर्ड पार्टी रखना जानती है और इसको पता है कि अगर ये इंसान इसके हाथ से निकल गए तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए वो चाहती है कि वो इसकी लाइफ में बने रहें और ऐसा है कि जो फ़ायदा मिल रहा है वो मिलता रहे और लाइफ अच्छी चलती रहेगी। लेकिन जो भी ट्रिक्स थर्ड पार्टी अपना रही है, जो भी बातें वो करती है, उसको पहले आपके पर्सन नहीं समझते थे, अब वो समझ गए हैं कि थर्ड पार्टी बस अपने फ़ायदे की वजह से ही उनके साथ जुड़ी है और इसीलिए उनको उलझा कर रखती है अपनी बातों में ताकि ये उससे अलग ना हो। और ऐसा है कि इनके पैसों पर वो ऐसा है कि ऐश कर रही है और इसकी लाइफ अच्छी चल रही है और मेहनत कर रहे हैं आपके पर्सन। आपके जो पर्सन है ये ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं, इसीलिए कि ताकि भाई थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी ली है तो ज़रूरतों को उसकी पूरी कर सकें, किसी तरह से उसको इनकी वजह से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं और हर तरह से उसकी ज़रूरत को पूरा करते रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी ऐसी है जो संतुष्ट नहीं होती, ये कितना भी करें उसको कम ही लगता है। तो इन सब चीज़ों को अब आपके पर्सन समझने लगे हैं और इसी वजह से ऐसा है कि अब ज़्यादा ध्यान थर्ड पार्टी की तरफ ये नहीं देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इसके रवैये से ये सिर्फ हर्ट होते हैं, इनको दुख होता है और कुछ नहीं। इसलिए अब ऐसा है कि इग्नोर करना शुरू कर दिया इन्होंने थर्ड पार्टी को। देखिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपनी लाइफ में रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो ऐसा है कि देखिए हर तरह से प्रयास उसका रहता है, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, स्पेल हो, साम दाम दंड भेद सब का इस्तेमाल करके ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपनी लाइफ में रखना चाहती है। ये किसी तरह से उनको जाने नहीं देना चाहती क्योंकि आपके पर्सन से ही उसको फ़ायदा है, इस चीज़ को वो समझती है। अगर इसकी लाइफ में कोई नया इंसान आ भी गया है, कोई रोमांटिक पार्टनर है इसकी लाइफ में, फिर भी अभी इसके दिमाग में यही है कि आपके पर्सन को अपनी लाइफ से जाने नहीं देना है क्योंकि पैसों का फ़ायदा इन्हीं से है। तो यहाँ पर ये हर तरह से प्रयास करती है इनको अपने काबू में रखने का। लेकिन पहले तो आपके पर्सन इनकी बातों में आ भी जाते थे, अब क्या है बहुत कुछ ये समझ गए हैं तो इनको अब अपनी बातों में उलझाना थर्ड पार्टी के लिए आसान नहीं रहा। अब ये क्या है बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, परखते हैं, जानते हैं कि ये क्यों ऐसा कह रही है, कि ये क्या करना चाहती है। तो अब आपके पर्सन ऐसा है कि दिमाग से काम लेने लगे हैं। पहले तो ऐसा ही इमोशनल हो जाते थे, थर्ड पार्टी की बातों में आ जाते थे और वो इनको इमोशनल ब्लैकमेल कर करके अपना फ़ायदा निकालती रही है। लेकिन अब आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा इनके मामले में तो प्रैक्टिकल हो ही गए हैं, इसलिए बहुत कुछ वो समझ पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और अभी जो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखने का, इसका कारण ये भी है गाइस कि ये पूरी तरह से समझ चुकी है कि अब ये इसके चंगुल से निकल कर ऐसा है कि दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं, किसी तरह से इसका साथ छोड़ना चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अब समझ चुकी है कि ये इसके साथ अब रहना नहीं चाहते। तो यहाँ पर इसीलिए थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अभी प्रयास में है कि किसी तरह से दोबारा से इनको अपने कंट्रोल में ले आए। और अब थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई इसीलिए है गाइस क्योंकि इसको डर है कि कहीं आपके पर्सन उसको साथ ना छोड़ दें, कहीं किसी तरह से यहाँ पर सेपरेशन ना आ जाए। थर्ड पार्टी का जो ये रवैया है गाइस लड़ाई झगड़ा करने का, बहस करने का, इसकी वजह से अब आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर यहाँ पर ऐसा है कि पूरी तरह से पत्थर दिल हो चुके हैं। अब यहाँ पर उनके लिए इमोशंस नहीं हैं और यहाँ पर ऐसा है कि अब थर्ड पार्टी के दुख दर्द से भी आपके पर्सन को कोई लेना देना नहीं है। अब इतना बदलाव आपके पर्सन में आ गया क्योंकि थर्ड पार्टी का रवैया ही पूरी तरह से चेंज हुआ है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बदले हैं, नहीं तो पहले ये ऐसे नहीं थे। थर्ड पार्टी के लिए हर तरह से इन्होंने प्रयास किया उसको खुश रखने का, उसके दुख तकलीफ़ को ये समझते थे। लेकिन अब ऐसा है कि जैसा वो कर रही है वैसा ये भी उसके साथ अब कर रहे हैं। अब थर्ड पार्टी की हरकतें देखकर आपके पर्सन ऐसा है कि आप में और थर्ड पार्टी में कंपैरिजन करते हैं कि आप कैसा व्यवहार उनके साथ करते थे और थर्ड पार्टी कैसा व्यवहार कर रही है। अब आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आप उनके लिए लॉयल रहे और ऐसा है कि उनके लिए हो सकता है आज भी आप वेट कर ही रहे हैं। तो ये सब की वजह से उनको ये लगता है उन्होंने आपको बदले में क्या दिया,
आप उनके लिए अच्छा करते रहे और आपको ऐसा है कि उन्होंने धोखा दिया, आपको ऐसा है कि न्याय नहीं मिल पाया इस रिश्ते में, हर तरफ से आपको तकलीफ़ ही मिली है इनकी वजह से, इस चीज़ को ये समझ पा रहे हैं। और जिस इंसान को ये खुश रखने के लिए सब कुछ कर रहे थे, वो इंसान आज इनको दर्द दे रहा है। और जो जिसके लिए करना चाहिए था उसके लिए तो कुछ किया नहीं, उसका साथ छोड़कर ये गलत इंसान की तरफ बढ़ गए। तो अभी ये इन्हीं चीज़ों को सोच रहे हैं। अब धीरे धीरे ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन आइसोलेशन वाली एनर्जी में जा रहे हैं और किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रख रहे हैं, अपने ही में ही रह रहे हैं और ज़्यादा किसी से बातचीत भी नहीं कर रहे, किसी से मिलना जुलना नहीं, और अकेले रहकर आप दोनों के जो रिश्ता रहा है उसके बारे में सोच रहे हैं और इस रिश्ते को वो ठीक करना चाहते हैं। और अब थर्ड पार्टी को भी आपके पर्सन साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसा है कि उनसे भी दूरियां बनाकर रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि थर्ड पार्टी को समझाना बेकार है और अगर कुछ समझाना चाहें भी तो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो कि ये सब आपके पर्सन को पसंद नहीं है। इसलिए अकेले रहकर आपके साथ रिश्ते को ठीक करने के बारे में ये सोच रहे हैं। तो समझ रहे हैं गाइस, तो फिलहाल तो यही सब चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।